जय गुरुदेव। एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आज के वेबिनार की शुरुआत इससे करता हूं। आप ये कभी ना सोचें कि आप बहुत अकेले हैं। हमेशा यही बहुत रखें, यही सोचें कि आप अकेले ही बहुत हैं, क्योंकि आपके भीतर उस परमात्मा का अंश है जिसको आप आत्मा, सुरत, सोल या रूह के नाम से जानते हैं। जब आपके भीतर वो परमात्मा विद्यमान है, विराजमान है, तब आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। आप अकेले ही बहुत हैं। भारतीय दर्शन और आध्यात्म की पृष्ठभूमि नितांत वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। यह मेटाफिजिक्स है, जो फिजिक्स से कहीं बहुत आगे की बात है, साइंस से एक दो स्टेप ऊपर की बात है। और ये आध्यात्मिक विज्ञान भारतीय विरासत है, हमारे भारत की धरोहर है। यदि भारतीय आध्यात्म की उंगली थाम ली जाए तो भारत को शीर्ष पर ले जाने का स्वप्न साकार हो सकता है। हम बहुत आगे जा सकते हैं, सिर्फ हमें हमारा पता चल जाए, हमारा बोध हो जाए। सब कुछ हमारे भीतर है। हमारे प्राचीन ग्रंथ दरअसल अनेकानेक वेरी एडवांस आधुनिक वैज्ञानिक सूत्र से लबालब हैं, सराबोर हैं। अगर उन्हें इस्तेमाल कर लिया जाए तो हम भारत ही नहीं, विश्व की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकते हैं। ऋग्वेद के जिस एक सूक्ष्मतम बिंदु को ज्योतिष कहते हैं, क्या आप जानते हैं आज का खगोल विज्ञान उसी की देन है, जिसे आप भारतीय ज्योतिष कहते हैं। क्या आपको पता है कि गणित, कहते हैं कि गणित इसी से उपजा है। शून्य पर हमारा दावा है, क्योंकि हम शून्य को भारतीय आध्यात्म की धरोहर मानते हैं। क्या आपको पता है कि वैदिक मैथमेटिक्स उभरते बच्चों के मस्तिष्क की धार बदल सकती, दिमाग को कई गुना ज्यादा पैना कर सकती। आप इससे बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। आप सब अमेरिका में बैठे हैं और आप जानते हैं कि अमेरिका की टॉप कंपनीज का टॉप मैनेजमेंट भारतीयों के हाथों में है। ये उनका श्रम और उसकी बुनियाद में भारतीय आध्यात्म की बदौलत है। हम स्वयं पर विश्वास करना, यकीन करना सिखाते हैं। परमात्मा का अर्थ हमारे लिए कुछ और है, लेकिन अफसोस ये है कि बाहर वाले हमारा लाभ उठाते हैं और हमें ही अपने महत्वपूर्ण सूत्र का बोध भी नहीं है। हमें अपनी विरासत का परिचय ही नहीं है। आप सब अक्सर बहुत परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। ये परेशानी आपकी अपनी पैदा की हुई है, कोई और इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि आ, हमारे यहाँ कभी समुद्र मंथन हुआ था। पर वो कैसा मंथन था जिसके बारे में हमारे पड़ोसी राष्ट्रों को ही पता नहीं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज ही नहीं जानती। वो समुद्र मंथन निश्चित रूप से आत्मंथन रहा होगा।
कहते हैं कि उस मंथन से लक्ष्मी, रंभा, कौस्तुभमणि, ऐरावत, उच्चैश्रवा अश्व, पारिजात, कामधेनु और कल्पवृक्ष निकले। ये सब क्या है, कभी सोचा है आपने? लक्ष्मी यानी बहुत पैसा हो, रंभा एक बहुत उत्तम श्रेष्ठ कंपेनियन हो, कौस्तुभमणि ब्रांडेड थिंग्स हो, चीजें हो, स्टफ हो, ऐरावत बहुत बढ़िया क्वालिटी कार हो, उच्चैश्रवा अश्व बहुत स्पीड में चलने वाली स्पोर्ट्स कार हो, पारिजात कोई हमें हरा ना सके, कल्पवृक्ष जिसके नीचे जो मांगे वो मिल जाए। ये सब हमारी छुपी हुई कामनाएं, यही तो इंसान चाहता है और जिसे हम अपनी प्राचीन कथाओं में ढूंढते हैं। कहते हैं ना कि इस मंथन में अमृत भी निकला और हलाहल भी। ये अमृत और विष हमारे भीतर ही होते हैं, हमारे अंदर ही होते हैं, हम में ही होते हैं। शिव के द्वारा हलाहल को कंठ में रखने की कथा दरअसल बहुत छुपा हुआ संकेत है, डायरेक्शन है, दिशा है। क्या है ये? ये है कि प्रॉब्लम्स को, उलझन को, परेशानियों को, समस्याओं को कभी अपने सर पर न चढ़ने दें, स्वयं को उदास और निराश न होने दें और न ही नीचे देह में उतार कर खुद को बीमार करें। कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिससे जो मांगो वो मिल जाए। ये क्या है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? अरे ये तो हम स्वयं हैं। आपको जो इच्छा होती है आप कर लेते हैं। अभी सुबह सुबह का समय है, कुछ लोगों के हाथ में कॉफी का मग है, इच्छा हुई कॉफी का मग आपके हाथ आ गया। लेकिन कुछ के हाथ में अभी मग नहीं है, अभी उनकी इच्छा नहीं है। जिस पल जिस लम्हे इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। आपको कहीं जाने की इच्छा है, आप चले जाते हैं। वीकेंड स्टार्ट हो गया है और भी कुछ घर के काम निपटाने की इच्छा है, आप निपटा लेते हैं। जहां जाने की इच्छा है वहां जाते हैं, जहां आने की इच्छा है वहां से आते हैं, जो चाहे वो करते हैं। ये कल्पवृक्ष तो आप ही हैं। आपके जीवन में आज जो कुछ भी हो रहा है वो जाने या अनजाने में आपका ही मांगा हुआ या बीज बोया हुआ या आपके द्वारा ही क्रिएट किया हुआ है। आपका आज आपके ही ज्ञात अज्ञात कर्मों का परिणाम है। अगर बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो ये उनके अपनी ही लापरवाही। ऐसे ही बड़े टेढ़े उल्टे या वक्री कर्म है नेगेटिव थॉट्स, हताशा, निराशा, फियर, डाउट्स, अविश्वास। कोई समस्या इतनी खतरनाक नहीं होती जितना डरावना उसका भय होता है। इसीलिए आप परेशान ना हो, हैरान ना हो, बेचैन ना हो। किसी भी मुसीबत में आप स्वयं को स्थिर करें, शांत करें और फिर ठंडे दिमाग से, शीतल मस्तिष्क से विचार करें। थोड़ा मेडिटेशन करें। विशेष रूप से आपको जो मैंने अब तक क्रिया सिखाई है, ध्यान और भजन, ये जरूर करें। स्वयं पे यकीन करें, सदगुरु और प्रभु पे विश्वास करें। विश्वास एक ऐसा आधार है, अगर ये दरक गया
सरक गया, बिखर गया, टूट गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपके जीवन की बुनियाद विश्वास पर ही टिकी है, आपके यकीन पर ही खड़ी है। अब आप परमात्मा का अंश हैं, तो आप भी उसी प्रभु की चेतना का हिस्सा है, उसका पार्ट है। छोटे मोटे गॉड हैं, छोटे मोटे प्रभु हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। तो इसके लिए आप स्वयं को जाने, अपनी आत्मशक्ति को पहचाने। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, जिससे दुनिया वाले मेडिटेशन कहते हैं। दरअसल वो एक पोर्शन, एक पार्ट। आप मेडिटेशन में सिर्फ ध्यान को समाहित करते हैं। ध्यान ये अंतर्दृष्टि विकसित करने की प्रक्रिया है, ये देखने की एक विधि है। अगर कोई मूवी, कोई सिनेमा आप सिर्फ देखें और आपको आवाज ना आए, तब साउंड भी चाहिए। तो ये सुनने की क्रिया प्रक्रिया है भजन। भजन यानी भज और श्रवण। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसे आप सबके लिए बहुत सहज किया, सरल किया। ये ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा आप जीते जी प्रभु को पा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। आप जीते जी वो सब कुछ कर सकते हैं जिसे आप असंभव समझते हैं। आप यूं समझें कि एक मार्शल आर्ट का प्लेयर 10-20 ब्रिक्स अपने नर्म हाथों से तोड़ देता है। क्या उसका हाथ स्टील का है? नो। बस इसी 4 उंगलियां और एक अंगूठा। तो ये कैसे टूट जाती है? कैसे टूट जाती है? वो एक बिंदु पर फोकस हो जाता है और उसके भीतर की विराट शक्ति बाहर निकल आती है। वो अपनी शक्ति को पहचान लेता है। अरे वो 10-20 ब्रिक्स जो वो हाथ से तोड़ता है, आप रॉड से भी नहीं तोड़ सकते एक बार, है ना? ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप अपनी चेतना, चेतना क्या है? जड़ और चेतन। जड़ यानी निर्जीव, और चेतना यानी लिविंग थिंग। ये जड़ और चेतन मिलकर आप, हम, ये सारी लिविंग थिंग्स जो आज जगत में है दिखाई पड़ती हैं, वो है। तो आप अपनी चेतना को ध्यान के द्वारा द्वैत से अद्वैत पर लाने की कोशिश करते हैं। ध्यान स्वयं में एक गोल है, लक्ष्य है। ध्यान से अनेक प्रकार का बोध संभव है, बहुत सारी जानकारी संभव है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपना बोध, खुद का बोध, स्वयं का बोध। इसमें अंतर मन को विश्रांति देने की इजीएस्ट टेक्निक से लेकर के आंतरिक ऊर्जा, आपकी भीतर की ऊर्जा, या जीवन को ताकतवर बनाने तथा करुणा, प्रेम, धैर्य, क्षमा, उदारता, इन सारे गुणों का विकास, ये सब समाहित है। ऐसे आप ध्यान नहीं कर सकते। आपका आचरण कठोर हो, आप फ्लेक्सिबल ना हो, आपके हृदय में किसी के लिए दया ना हो, आप सेल्फिश हो, मेडिटेशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको सहज सरल होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, दूसरों के दर्द को समझना पड़ेगा। तो यूं समझे कि आध्यात्मिक पथ में ध्यान स्वयं में एक सोपान है। संक्षेप में समझे तो चित्त को एकाग्र करके, अंतःकरण को रोक करके, अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो इन पर काबू पा करके किसी एक बिंदु पर स्वयं को झोंक देना, केंद्रित कर देना, फोकस कर लेना, ध्यान कहलाता है। आप बच्चों से कहते हैं कि ध्यान से पढ़ना, ऑफिस में अपने स्टाफ से, अपने लोगों से
कहते हैं कि ध्यान से काम करो। ध्यान बहुत कमाल की चीज है। रेगुलर बेसिस पे ध्यान करने से बॉडी में इम्यूनिटी भी बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होता है। अभी हम ध्यान में उतरेंगे। क्या करना है इसके लिए आपको सहज हो जाना है, सरल हो जाना है। हम लोगों ने इस पर काफी अभ्यास किया है पिछले कई महीनों में। आज थोड़ा और आगे की बात करेंगे। अब तक आपने क्या किया? अब तक आपने बाहर की आंखों को बंद कर लिया और सामने निर्विचार होकर के, निर्विकार होकर के सामने एक बिंदु पर देखने का अभ्यास करते रहे। मैंने आपको बताया कि जो सामने एक बिंदु है, जो एक पॉइंट जो थोड़ा डार्क है या लाइट है, कभी कभी वो ग्रे या वाइट है, आपको स्वयं को वहां पर फोकस करना है। कुछ लोगों में मुझे थोड़ी स्थिरता दिखाई दे रही है, हालांकि थोड़ी अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ सेशन और लग जाएंगे, लेकिन आपकी थोड़ी और मेहनत चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इस सेशन में, वेबिनार में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद 1 2 4 बार करते हैं, उसके बाद फिर नहीं करते। 30 डेज में, 30 दिनों में 25 दिन तो नहीं करते हैं। आप ये रोज करके देखें। जैसे आप जिम जाते हैं, रेगुलर नहीं होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा। रेगुलर वेबिनार में होना जरूरी नहीं है। रेगुलर आपको प्रैक्टिस में होना है, अभ्यास में होना है। तो अब तक हमने सामने एक बिंदु पर फोकस किया। अब इसके जरा सा ऊपर आते हैं। एक जरूरी बात, ध्यान पर जाने से पहले अगर आप थोड़ा फ्रेश महसूस करने के लिए कुछ भी कर लें, मुंह हाथ धुल लें, अगर बहुत सुबह का समय है तो, अगर थोड़ी रोशनी हो गई, आप एक्टिव हैं, थोड़ा वर्कआउट कर लें, थोड़ा स्ट्रेचिंग या कुछ भी, जिससे आप देर तक बैठ सकें, आपकी बैकबोन सीधी रह सके। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, और आप दिन भर लैपटॉप के ऊपर झुक कर काम करते हैं, तो मुश्किल हो जाएगी, आपकी बैक अकड़ सकती है। ये ध्यान के लिए नहीं, आपकी पूरी जिंदगी के लिए बड़े काम की बात है। इसके बाद कुछ देर जिस मुद्रा पे बैठ जाएं, इससे आप भीतर से शांत होते हैं। और लॉन्ग ब्रीथ, लंबी लंबी सांस लें और छोड़ें, और दोनों आंखों के बीच में अपने सदगुरु को और उस प्रभु को इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभु को तो आपने देखा नहीं, गुरु को भी आप जानते नहीं, तो अगर आपके जीवन में गुरु हैं तो आप उनको ध्यान में जरूर सामने रख दें। या आपने जिसको गुरु माना है, आप दूर से किसी को गुरु मानते हैं, गुरु तुल्य मानते हैं, आप उनको अंतर में प्रणाम करें। और प्रभु कैसा है, तो पुटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। बहुत प्रकाश है उसमें, उसके एक एक रोम में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। तो एक बहुत बड़ी लाइट को एज्यूम कर लें, कल्पना कर लें। कल्पना करने से आप नजदीक पहुंच जाएंगे। जैसे आप झूठे ही हंसना शुरू करते हैं तो आपको सच में हंसी आने लगती है। तो एक लेवल आगे चलेंगे आज। आ, आपने देखा होगा, मैंने पहले इस पर बात की है, जो लोग पहले से नहीं है, ये क्यों ढक लेता हूं मैं, या ढकने को क्यों कहता हूं? ये करने से आप वैसे तो एक अपने हाउस में हैं, अपने घर में हैं और अपने रूम में हैं, लेकिन इसको करने से थोड़ा और एक और रूम, एक्स्ट्रा रूम क्रिएट हो जाता है, एकांत हो जाता है। अब आप डिस्टर्ब नहीं होते। बाहर की कोई लाइट या कोई और आवाज या कोई और चीज आपको आसानी से
डिस्टर्ब नहीं कर पाती। इससे ध्यान लगाने में बहुत मदद मिलती है। अब दोनों आंखों के बीच में देखें। गहरी सांस आपने ली और छोड़ दी 2-4 बार। अब एक गहरी सांस लेकर के उस पर फोकस न करें, सामने देखें जो अब तक आपने किया है एक बिंदु पर। आज हम एक काल्पनिक प्रकाश की किरण लेंगे। मैंने आपको बताया है कि एक प्रकाश की रोशनी जैसे हीरे की चमक से दिखाई देगी। आज हम वैसे ही एक चमक लेंगे, कल्पना करेंगे और उसके भीतर जाने का अभ्यास करेंगे, इसलिए कि जब रियल में वास्तविक वो स्थिति पैदा हो तो हमें अंदर जाने में मदद मिले। सीधा देखने के बाद इमेजिन करें कि एक प्रकाश की किरण पैदा हुई और आपको उसके भीतर जाने का अभ्यास करना है। नहीं, आप में से कोई नहीं कर पा रहा। आप तो जैसे इमेजिनेशन में कुछ और कर जा रहे हैं। आप इमेजिन करें कि एक रोशनी अचानक से डायमंड की तरह से प्रकट हुई। कुछ क्षण के लिए वो है। अब आपको उसके भीतर उसकी तरफ जाना है, कोई और कर्तव्य नहीं करना। आप उस प्रकाश को महसूस करें और उसमें समाने की कोशिश करें, पहले उसमें खो जाने की कोशिश करें। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब फिलहाल इसे यहीं पर छोड़ दें और एक बिंदु पर सामने देखें और उस बिंदु को चारों तरफ एक प्रकाश का आभा मंडल, एक ऑरा महसूस करें, ग्लो। उस बिंदु के चारों तरफ वो बिंदु ग्लो हो रहा है, उसके चारों तरफ प्रकाश की एक लकीर सी खिंच रही है। बस आपको अपना ध्यान कहीं और नहीं हटाना, कहीं और नहीं ले जाना, कुछ और नहीं सोचना, बस उसी बिंदु पे रहना है। इस प्रैक्टिस में कम से कम आपको 15 मिनट्स कम से कम देने। आप ये करें, वो जो आपको अनुभव होगा वो तो अलग है। आपका ब्रेन फोकस हो जाए, फोकस्ड हो जाए। बहुत सारे लोगों में लेफ्ट और राइट ब्रेन में
तारतम्य नहीं होता। इसलिए या तो वो जीवन के प्रैक्टिकल चीजों से उदासीन होते हैं या फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। दोनों चीजें अच्छी नहीं हैं। संतुलन खत्म हो जाता है। ध्यान की इस प्रक्रिया से आपके भीतर एक संतुलन सधेगा। तो ये ध्यान था। मेडिटेशन का दूसरा और अनिवार्य खंड भजन है, आपको पता है। इस पर बात करेंगे। हाँ, लेकिन एक और जरूरी सूचना आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या है वो? आज भी आप एक मिरर यानी आईना अपने पास रखिएगा। आज भी आप स्वयं को दर्पण में देखकर खुद को जानने की कोशिश करेंगे। मेडिटेशन के सेशन के बाद थोड़ा सा मैं प्राणायाम पे बात करूंगा, उसके बाद वो बताऊंगा वो क्या है, ये बाद में बात करेंगे। भजन। भजन का मतलब सब लोग यही सोचते हैं कि भजन का मतलब गाना। किसी गीत को, भक्ति गीत को, गाने को भजन कहते हैं। ये बाहर का भजन है। अंत का भजन है उस आसमानी आवाज को सुनना। वो जो गान ऊपर हो रहा, अंदर हो रहा, उस गान को सुनना। भजन का अर्थ है ब्रह्मांडी ध्वनियों का श्रवण करना, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण नाद से हुआ है। जैसे आध्यात्म नाम या शब्द भी कहता है। आपने सुना होगा कलयुग केवल नाम था, सुन सुमिर भव त्रि पारा। केवल नाम देकर आप जगत के इस भवसागर से पार उतर जाते हैं। इस्लामिक मान्यताएं आसमानी आवाज कहती हैं, सिख धर्म से शब्द कहता है और बाइबल इसे वर्ड्स कहती है। आपको पता है कि आपकी सोल यानी आपकी आत्मा का तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है? नहीं। किसी ने सोचा लाइट, नहीं, लाइट भी नहीं है। आपकी आत्मा भी ये शब्द स्वरूप है। अगर कोई प्रभु है, भगवान है, तो आपको इसी भजन के द्वारा जीते जी मिल जाए। मरने के बाद कोई परमात्मा कैसे मिलेगा? मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद आपको एक और बॉडी मिलती है, एक और जीवन, एक और देह। और वो देह कितने प्रकार की? 84 लाख तरह की। 4 खाने यानी 4 टाइप्स की। ये कौन से हैं? पिंडज, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, ये डायरेक्ट पैदा होते हैं एक स्किन के बैग में। लेकिन इसके बाद अंडज जो एक फॉर्म में पैदा होते हैं, एक थोड़े से उस सॉफ्ट बैग से थोड़ा हार्ड एक बॉक्स में कह लें, एक ओवल बॉक्स में या राउंड बॉक्स में। अलग अलग अंडों का आकार अलग अलग है। लेकिन कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने आप पैदा हो जाते हैं, उनको उत्मच कहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े। और इसके बाद एक और प्रकार है स्थावर। स्थावर में वो सब आते हैं जो अचल हैं, जिनमें मूवमेंट नहीं है। जैसे प्लांट्स, पेड़ पौधे। जैसे माउंटेन। आप कहेंगे माउंटेन, इसमें भी इसमें भी जान है, लाइफ है। यहाँ पर साइंस और स्पिरिचुअल साइंस थोड़ा सा भिन्न विचार रखते हैं। आध्यात्मिक मान्यताएं कहती हैं कि हाँ, उनमें भी जान है। तो खैर, इसका बोध आप कैसे करेंगे? ये तो आप सीख के करेंगे, और इसे सीखना बहुत सरल है। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, आपको पहले भी बताया, हम लोगों ने किया भी है। काउच पे कर सकते हैं, बेड पे, लॉन में,
बैकयार्ड में, समुंदर पर, बालकनी में, कहीं भी, यत्र तत्र सर्वत्र। इसके लिए आपको पता है कि आपको बाहरी कानों को विराम देना है और विचारों के प्रवाह को रोककर अंदर के इस महासंगीत को सुनने का अभ्यास करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत मजेदार है। शुरू शुरू में दिक्कत होती है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता, और उसके बाद बहुत मजा आता है। ये बड़ा विलक्षण है। तो जब आप आकाशी नाद का श्रवण करते हैं तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, और तब आप किसी भी नेगेटिविटी को आसानी से पराभूत कर सकने में, यानी हरा सकने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसके लिए आज थोड़ा सा कुछ और करने की कोशिश करते हैं। बाहर से कान बंद करेंगे उंगलियों से, और अभी तक आपने उस वाइब्रेशन को सुनने की कोशिश की। मैंने बताया पहले कि वाइब्रेशन कुछ कुछ घर के मंदिर की घंटियों जैसी आवाज में है। आज आप किसी घंटी को पकड़ लें और उस घंटी की ध्वनि में, आवाज में और ऊपर चढ़ने की कोशिश करें, तो उसमें समा कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करें और महसूस करें कि आपको कैसा लगता है। इसके लिए कान बंद कर लेना है, और अगर ऊपर कोई कपड़ा है तो उसे उसे ढक लें यहाँ तक, जिससे विघ्न ना आए, दिक्कत ना हो आपको। और फिर धीरे धीरे इस वाइब्रेशन को आप सुनिए, जो अक्सर आपको सुनाई पड़ती है इवनिंग में और अर्ली मॉर्निंग में स्पेशली बहुत ज्यादा। तो इसमें खो जाने की कोशिश कीजिए। ये जो झंझनाहट सी आपने महसूस की, और इसके एक थोड़े से हिस्से को आपने पकड़ने की कोशिश की, बहुत सक्सेसफुल आप नहीं हुए। इसको थोड़ी और प्रैक्टिस करके महसूस करना पड़ेगा। जब आप उस वाइब्रेशन को और पास से जाकर के और ऊपर चढ़ करके पकड़ने की कोशिश करते हैं,
तो आपके भीतर एक अलग सी शक्ति आ जाती है। इस आवाज का रूप स्वरूप बदल जाता है। इसमें से कई आवाजें प्रकट होती हैं। आपको मुख्य रूप से ये छोटी घंटी से बड़े घंटे की आवाज की तरफ बढ़ना है। कुछ लोगों को महसूस भी होता है और इससे जुड़ी है एक और मीठी सी हूक ऊपर चढ़ती हुई महसूस होगी आपको, और फिर वो फैल जाएगी जैसे कोई फूल की पंखुड़ियां, पेटल्स खुल जाते हैं, बस ऐसे ही। और ये खुलते ही आपसे आपके आगे जीवन का बहुत बड़ा रहस्य खुल जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे। ये जो भी महसूस होगा उससे क्या होगा, उससे जो कुछ भी होगा वो तो आगे की बात है। लेकिन जैसे ही आप इस प्रैक्टिस को करते हैं, आप इसमें आगे बढ़ते हैं, आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। आपके भीतर महाशक्ति का उदय होने लगता है। आपकी बहुत सारी चीजें खो जाती हैं, फियर, टेंशन, रेस्टलेसनेस, बहुत सारी उलझने आपकी खो जाती हैं और आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो जाता है। आपका आभा मंडल बहुत शक्तिशाली हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ये भजन, इस पर आप और प्रैक्टिस करें। इसके लिए शुरू में इन दोनों क्रिया करने से पहले सुमिरन कर लें। ऐसी माला आपके पास होगी, आपको मिल जाएगी। माला की कोई ऐसी विशेष जरूरत नहीं है, लेकिन माला से एक डिसिप्लिन रहती है और कुछ नहीं। एक नियम बन जाता है, डिसिप्लिन रहती है। जैसे पिज्जा आप छोटा बड़ा काटें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता है कि आप 2 स्लाइस खाते हैं। मैं पूरा पिज्जा दे दूं आपको बिना काटे हुए, आप खा तो लेंगे, लेकिन दिक्कत भी होगी और आपको अंदाजा भी नहीं आएगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगी। तो माला से डिसिप्लिन रहती है। तो क्या सुमरें, जो भी आपके इष्ट, जो भी अगर कोई आपके पास मंत्र है आप उसे सुमरें। अदरवाइज जो महामंत्र है, न मेरा नाम, न आपका नाम, उस प्रभु का नाम, जय गुरुदेव, बस इसे आप सुमरें। जय गुरुदेव बहुत पावरफुल मंत्र है। इसे मेरे गुरु महाराज ने इस कलयुग में जागृत किया। और वैसे तो अनादिकाल से गुरुदेव कई तरह से लिया जाता रहा है, उच्चारित किया जाता रहा है, संबोधित किया जाता रहा है। इसमें जय है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ जय? विक्ट्री, सक्सेस। जब आप बार बार किसी चीज को दोहराते हैं, जय जय जय, तो आपकी जय हो जाती है। इसी प्रकार से इसमें गुरु है। गुरु में सारी ताकत है। मैंने पहले बहुत बार आपको बताया है। देव, आप रेस्पेक्ट के लिए आपने देव इस्तेमाल किया। आप आज की मुद्रा, आज की मुद्रा, ये मिडिल फिंगर, मध्यमा, और ये रिंग फिंगर, इसको इस थंब के साथ, थम्स के साथ या अंगूठे के साथ में जोड़ लें और इसे होल्ड करें काफी देर तक, काफी देर तक। ये अपान मुद्रा। अपान प्राण का एक प्रकार है। देह में 10 प्राण होते हैं। तो प्राण, व्यान, समान, अपान, इसके अलावा और 5 प्राण और भी होते हैं। तो ये अपान मुद्रा है। अपान मुद्रा क्या करती है? इस मुद्रा को करने से नाभि यानी नेवल के नीचे के भाग से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उसमें ये मुद्रा बेहद कारगर है। और स्त्री लोगों के लिए, गायनिक प्रॉब्लम्स के लिए ये मुद्रा तो रामबाण, गजब की है। इसे दोनों, मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं।
अभी हमने ये प्राण की बात की, तो प्राण 10 है, तो आत्मा भी 10 है नहीं, आत्मा तो एक है। आत्मा यहाँ बैठी है, प्राण वायु है। ये 10 है, प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान। ये नीचे के 5 प्राण हैं, और ऊपर के 5 प्राण है, कुर्म, त्रिकल, शेष, देवदत्त, तरंजय। श्वास के आयाम और विस्तार को प्राणायाम कहते हैं। ये आज के समय में स्वस्थ जीवन बहुत जरूरी है। नहीं तो आप भजन कैसे करेंगे, ध्यान कैसे करेंगे, दुनिया के और काम कैसे करेंगे जब आप हेल्दी नहीं रहेंगे? तो आप प्राणायाम करके देखें। ये मैंने नहीं बनाया, ना आपने बनाया, अनादिकाल से चला आ रहा है। ये हमारी धरोहर है। पतंजलि ने हमें इससे परिचित कराया, और ये गजब की चीज है। तो प्राणायाम एक हेल्दी लाइफ के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य शर्त है। प्राणायाम योग के अष्टांगों में से एक है। अष्टांग योग की 8 प्रक्रियाएं हैं। ये कौन कौन सी हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान भजन तथा समाधि। ये 8 हिस्से हैं इसके। तो योग के 8 अंगों में से चौथे अंग प्राणायाम में सामान्य रूप से हम 3 क्रियाएं करते हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। इसे ही हठ योगी अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य वृत्ति कहते हैं। अर्थात श्वास को लेना और रोकना और छोड़ना। फिर से समझे इसको। ये पूरक, कुंभक, रेचक यानी अभ्यंतर वृत्ति लेना, स्तंभ वृत्ति रोकना और बाह्य वृत्ति छोड़ देना। तो भीतर रोकने को आंतरिक कुंभक और बाहर रोकने को बाह्य कुंभक कहते हैं। पूरक यानी नियंत्रित गति से श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया। श्वास धीरे धीरे या गति से जब आप भीतर लेते हैं तो उसमें लय या अनुपात जरूरी है। कैसे भी ऐसे नहीं ले सकते, आप एक लय में लेते हैं, एक प्रकार से लेते हैं, तो इसमें अनुपात बहुत जरूरी है। कुंभक अंदर ली हुई श्वास को जितनी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है, उसके अनुसार रोक के रखना। श्वास को अंदर रोकना आंतरिक कुंभक, और श्वास को बाहर छोड़कर कुछ देर तक रुके रहना बाह्य कुंभक। यानी आपने श्वास लिया और अंदर रोक लिया, ये आंतरिक कुंभक है, और इसे छोड़ दिया और फिर होल्ड किया, ये बाह्य कुंभक है। रेचक अंदर जो आपने सांस ले ली है, अंदर ली हुई सांस को नियंत्रित गति से छोड़ने की क्रिया है। ऐसे तो प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार हैं: नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, उज्जाई, भ्रामरी, कपालभाति, केवली, कुंभक, दीर्घ, शीतकारी, शीतली, मूर्छा, सूर्यवेदन, चंद्रवेदन, प्रणव, अग्निसार, उद्गित, नासाग और प्लावनी। इसके अलावा भी योग में अनेक प्रकार के प्राणायाम का वर्णन मिलता है। इस पर शायद मैंने पहले आपको बताया हो, या और भी कभी किसी वेबिनार में बात करेंगे। तो ये शब्द योग में प्राणायाम को समझने से क्या होता है कि जब आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आप प्रसन्न रहेंगे, शांत रहेंगे, भय रहित रहेंगे, और ध्यान भजन में आप ज्यादा देर तक बैठ पाएंगे और ज्यादा गहराई तक जा पाएंगे। अब समय आ गया है, आप लीजिए मिरर, या आप अपने इस डिवाइस को लेकर के मिरर के पास चले जाएं। अब जरा अपने ईयर्स को देखिए, कानों को। कैसे हैं कान आपके? अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसे गौर से सुने और अपने कानों को देखें। कान पकड़ना नहीं, जो स्कूल में इंडिया में करते थे वहां तो नहीं करते। यहाँ तो बचपन में हम लोगों ने कान पकड़े हैं। तो अपने कानों को देखें, और फिर पूरी फैमिली के कानों को आज आप देखेंगे। बहुत गौर से पहले सुन लें।
या नोट कर लें। ये जो हस्तरेखा है, शरीर के अंगों के बारे में जो विवेचना है, और ये सारी क्रिया सामुद्रिक शास्त्र में, सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आती है। अब सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के कान मोटे होते हैं, थोड़ा थिक होते हैं, ये बहुत हिम्मत वाले होते हैं। पॉलिटिक्स में ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत आगे जाते हैं। अब पॉलिटिकल लोगों के कान आप कैसे देखेंगे? वो आपका कान पकड़ लेंगे, आप उनका कान नहीं देख पाएंगे। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि ऐसे लोग पॉलिटिकल फोरम में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी काम करते हैं, इसमें भी बहुत आगे जाते हैं। लेकिन इनके साथ एक परेशानी है, जिसके, मैं पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके कान मोटे हैं, आ, आप उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये खुद को देख करके, सेंटर में रख करके सारी चीजें करते हैं। अगर उनको ठीक लगी तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपने विचार बदल देते हैं। तो आप उन पे बहुत भरोसा नहीं कर सकते। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने बारे में सोचना बुरी बात नहीं है, तो ये मोटे कान वाले सोचते हैं। ये जीवन में सक्सेस तो पाना चाहते हैं, आसमान तो छूना चाहते हैं, पर उड़ना नहीं चाहते, यानी श्रम नहीं करना चाहते, मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो ये मोटे कान की बात हुई। अब आते हैं जिनके कान लंबे होते हैं। ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, व्यवहारिक, और थोड़ा इमोशनल होते हैं। लेकिन अपनी फैमिली से ये लोग बहुत प्यार करते हैं। कई बार भड़क जाते हैं। अब जो प्यार करेगा वही तो भड़केगा ना। तो उनके साथ ऐसा होता है। और ये लोग बहुत प्रॉस्परस होते हैं, बहुत अच्छा जीवन होता है, कंफर्ट की सारी चीजें, और एनफ बैंक बैलेंस इनके पास होता है। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, वेरी शार्प। ये एजुकेशन में काफी अच्छे होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया होते हैं। इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, याद शक्ति, याददाश्त इनकी बढ़िया होती है, कमाल की होती है। ये किसी भी चीज को आसानी से भूलते नहीं है। तो अब इसके बाद चौड़े कान वाले, ब्रॉड जिनके कान होते हैं, ये लोग मस्त रहते हैं, जीवन में खुश रहते हैं। इनको हर मौके का फायदा उठाना आता है। इनकी किस्मत के सितारे बुलंद रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत मस्त मौला लोग हैं, लेकिन समझदार नहीं है, बेवकूफ नहीं, समझदार, सोच समझ के काम करते हैं, बढ़िया करते हैं। जब जो लोग जॉली होता है, वही बात इनके लिए भी है कि जो जॉली होते हैं उन्हें ज्यादा सक्सेस मिल जाती है। जो गुमसुम होते हैं, खोए होते हैं और प्रैक्टिकल नहीं होते, तो दिक्कत होती है उनके साथ। तो इन्हें कम मेहनत से ज्यादा लाभ मिलता है, ज्यादा फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्रंच जल्दी नहीं आते, आते हैं तो कुछ घड़ी कुछ समय के लिए निकल जाते हैं। ये आते भी हैं तो हो सकता है कि कभी इन्वेस्टमेंट इनकी डाउन हो जाए, उसकी वैल्यू कुछ टाइम के लिए वापस वो ऊपर वहीं पहुंच जाते हैं, या उसके आगे भी निकल जाते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये सोशल वर्क में और स्पिरिचुअल और धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। चैरिटी बहुत करते हैं ये लोग। जिंदगी में नॉन प्रॉफिट जरूर बनाते हैं, और मदद करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, दान पुण्य बहुत करते हैं। अब कान, कुछ लोगों के कानों में बाल होते हैं काफी लंबे लंबे से। अब शायद बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र कुछ और ही कहने वाला है। वो कुछ और ही कहता है। ये जो लंबे लंबे बाल होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ये
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का लक्षण है, ये धन का प्रतीक है। ये लोग भाग्य के बड़े बली होते हैं, किस्मत के धनी होते हैं। ये अपने श्रम पर, अपनी ताकत और अपने हार्ड वर्क पर जीवन में सब कुछ पाने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। इनका नेचर की बात करें तो बड़ा मिक्स सा होता है। होशियार तो होते हैं, कुछ लोग इन्हें कहते हैं कि बहुत चालाक है। अब चालाक आदमी होना कोई बुरी बात तो है नहीं, समझदारी से काम करते हैं। लेकिन हाँ, ये अपने बारे में सोचते हैं, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात थोड़ी सी ये है कि थोड़ा ईगो इनका दिखाई देता है, नजर आ जाता है। और कभी कभी दिक्कत ये हो जाती है, ये मनी माइंडेड हो जाती है, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो अब बहुत से काम गोल, जैसे थोड़ा सा राउंडिश होते हैं, तो बहुत गोल काम, जिनका नीचे से जो गोल होते हैं, बहुत ज्यादा गोल होते हैं, इनकी लाइफ में बहुत रिस्पेक्ट होती है, पैसा काफी मिलता है, प्रॉस्परस होते हैं, काफी कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन ये सारी बाहरी दौलत अगर हमने कमा ली तो हमें छोड़ के तो यहीं जाना है, ये कुछ भी साथ नहीं जाता है। और बहुत से लोग समझते हैं कि अगर अब लाइफ बहुत ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस पर आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इस पर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, वो पूरी दुनिया जीत करके आगे बढ़ रहा था। उससे मालूम पड़ा कि कोई ऐसा कुंड है, कोई ऐसा पौंड है, सरोवर है, जिसमें स्नान करके मनुष्य अमर हो जाता है। तो वो खोजता रहा बहुत से, उसने देश जीत लिए, बहुत लड़ाइयाँ की, अलग अलग देशों में गया, लेकिन उस पौंड का पता नहीं चला। कहते हैं कि उसे कोई डेजर्ट पार करते हुए, कोई रेगिस्तान पार करते हुए पता चल गया कि भारत में किसी कोने पर ये पौंड है, ये अमृत कुंड है। तो उसने ढूंढना शुरू कर दिया, सारे नक्शे उसने देखने शुरू कर दिए, मालूम करना शुरू कर दिया। तो कुछ ऐसा हो गया कि वो दिन आ गया जब वो एक झरने के, एक सरोवर के पास पहुंच गया। वहां पर बहुत अंधेरा था और लक्षण वही थे कि बहुत प्रकाश था वहां पर, बहुत प्रकाश था। उसने पढ़ा था कि उसमें चांदी की तरह चमक होती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये वही सरोवर है जिसे वो ढूंढ रहा था या नहीं। उससे वहां पर एक कौवा दिखाई दिया, एक कौवा नजर आया। तो वो उसके पास पहुंचा। वो बूढ़ा हो गया था कौवा, वो कौवा बूढ़ा हो गया था। और उसके पास वो पहुंचता तो उसके, वो अंधेरी गुफा सी थी, बड़ा स्वच्छ जल था, स्फटिक मणि की तरह। उसने कभी देखा नहीं ऐसा जल जिसमें बड़ी आभा प्रकट हो रही थी, बहुत मणियां हैं, बहुत रत्न जैसे, बड़ी सुगंध थी। उस जल को छूने को ही था तो वो कौवा बोल पड़ा। कौवा बोल पड़ा कि रुक राजा, एक लम्हे के लिए, एक पल के लिए मेरी बात सुन ले। तो हैरान रह गया, वो कौवा उसकी भाषा बोल रहा था। तो उस कौवे ने कहा कि मैं भी इसी गलती में पड़ गया था,
मुझे कोई मामूली कौवा मत समझना, मैं सभी कौवों का राजा हूँ। जो तू चाहता है मैं भी वही चाह रहा था, और जो तू कर रहा है मैं भी वही करके आज बहुत विपत्ति में फंस गया हूँ। तू कहीं इसमें अटक न जाए, उलझ न जाए, इसलिए जरूरी ये है कि मैं तुझे बता दूं। तो राजा ने कहा क्या मतलब? तो कौवे ने कहा कि मैं भी यही खोज में लगा रहा, यही खोजता रहा कि ऐसा कोई तरीका मिल जाए जिससे मैं अमर हो जाऊं। तो मैंने भी इस सरोवर के बारे में सुना और इसे मैंने ढूंढ ही लिया। अब मैंने इसके जल को स्पर्श कर दिया, मैंने पी लिया, और अब मैं मर नहीं सकता। अब मेरी मृत्यु हो नहीं सकती। मैं चाहूं तो भी मरना असंभव है। अब बहुत कठिनाई हो गई, बड़ी परेशानी हो गई कि जीवन एकदम सूख गया है। जो भी जीना था वो जी लिया, जो भोगना था भोग लिया, जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, जो देखना था देख लिया। अब कुछ भी करने के लिए बचा नहीं है, कुछ भी भोगने के लिए बचा नहीं है। जीवन के सारे रस अब नीरस हो गए, बेरस हो गए। अब कोई रस नहीं बचा। अब श्वास लेने की इच्छा नहीं होती। शरीर जर्जर हो रहा है, लेकिन मृत्यु संभव नहीं है। अब मैं मर नहीं सकता। अब अपने भाग्य को कोस रहा हूं। जहर खा के देखा, कोई असर नहीं हुआ। तलवार से गर्दन काटी, कुछ नहीं हुआ, तलवार टूट गई। पहाड़, किसी से कहा कि कुचल दो पत्थरों से, पत्थर टूट गए। सब टूट फूट गया, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हुई। मेरे सारे प्रियजन, मेरे सारे मित्र धीरे धीरे करके अब वो बीत चुके हैं। जाने कितने आए और चले गए, सारे के सारे जा चुके हैं। सदियां बीतती गई, लेकिन मैं रूखा सूखा तन्हा अकेला यहीं बैठा हूं। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं चाहता हूं कि जो भूल मैंने की अब कोई और न करे। मेरे दर्द का कोई अंत नहीं। मैं मृत्यु के लिए तरस रहा हूं। मुझे अब लगता है कि मृत्यु मृत्यु महासुखदायिनी है। राजन, अगर तुम्हें कभी पता चल जाए कि कोई ऐसा भी सरोवर हो या झरना हो या समंदर हो जिसके जल को छूने या पीने के बाद कोई मर सकता है, तो हाथ तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बता देना। मैं तुम्हें रोकता नहीं हूं। तुम्हें ये पीना है जल तो पी लो। मैं तो सिर्फ तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ, तुम्हें सुझाव दे रहा हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी। और ये कहकर वो कौवा खामोश हो गया। उसकी आंखें भर आईं और धीरे धीरे टपकने लगी। कहते हैं कि वो राजा वहीं खड़ा रहा, स्तब्ध, ठहरा ठहरा सा। जिसको वो जिंदगी भर तलाश करता रहा उसके सामने था, लेकिन अब उसे छूने की, उसको लेने की, उसको हासिल करने की हिम्मत न हुई। कहते हैं कि वो राजा वापस आ गया बिना उस अमृत तुल्य जल को पिए। कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी विलक्षण है, झूठी ही है। ऐसी कथाएं झूठी ही होंगी, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। आप जरा सोचो, ऐसा कुछ हो जाए कि आप कभी मरो, आपकी कभी मृत्यु ही ना हो, आपकी देह मिटे ही नहीं। तो आप उस कौवे की बातों को सोच कर देखो, आपकी होश उड़ जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। आप कहेंगे कि यही अच्छा है जो हमें प्रभु ने दिया है, जो हमें परमात्मा ने दिया है, जो हमें भगवान ने अता फरमाया है। वो राजा वापस लौट आया। अगर आप भी कभी उस ऐसे सरोवर के ऐसे
तालाब के ऐसे पानी के पास पहुंच जाएं और आप में थोड़ी भी समझ है, तो मुझे यकीन है कि आप भी लौट आएंगे। जो आज का पल है बहुत सुंदर है। भगवान ने जो कुछ दिया है बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है, अच्छा है। इस भाव से हर लम्हे को स्वीकार करें, शिकायत ना करें, बहुत गिला शिकवा, बुरा बुरा ना माने, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है। हमें दूसरों का सुख और वैभव दिखता है, लेकिन अपना जो है वो बहुत कम लगता है। हमें जो मिल गया है हम उसका जश्न नहीं मनाते, और जो नहीं मिला या जो खो गया उसका शोक जरूर मनाते हैं। शब्द योग का ये अभ्यास आप करते रहिए, ये बड़ा कारगर है। थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरे साथ बैठिए, उसके बाद आप स्वयं बैठिए। आपका जीवन आमूल चूल रूप से परिवर्तित हो जाएगा। मैं आपको और आप में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। अगले महीने के पहले शनिवार को पुनः आपके दर्शन होंगे, मुलाकात होगी। प्रणाम। जय गुरु। जय गुरुदेव और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव फिर अगले महीने मुलाकात होगी। मैं आपको अभी रिंग करूंगा।